अस्सलामुअलैकुम डियर फेलोज़। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री होती क्या है? तो हम सबसे पहले एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखते हैं। इसमें है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द केमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ मैटर। और केमिकल करेक्टराइजेशन केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर की केमिकल करेक्टराइजेशन देखते हैं। उसमें क्या आया कि उसमें क्या चीज़ है, क्या एक हम मैटर लेते हैं उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। दो जो एक मैटर होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों का कम्बिनेशन होता है। तो आया कि हम उसको देखने के लिए तो हम उसको केमिकल करेक्टराइजेशन की उसमें क्या चीज़ है, क्या चीज़ प्रेजेंट है, वो हम उससे देखते हैं। और दूसरी डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द सैंपल। और इसके साथ हमारे पास तीसरी डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द मेथड एंड टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ मैटर। इसमें मतलब हम सैंपल लेते हैं मिसाल के तौर पे हम सिलिकॉन सैंड लेते हैं और सिलिकॉन में से हम सैंड में से सिलिकॉन मालूम करना चाहते हैं। तो इसको मालूम करने के लिए, सिलिकॉन को मालूम करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके और टेक्निक से इस्तेमाल होंगी। तो इसी प्रोसेस को हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। उसके साथ इसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री में बेसिक टर्म्स है। एक होता है सैंपल, एनालिट और मैट्रिक्स। सैंपल की डेफिनेशन ये है एनी सब्सटेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन इज़ कॉल्ड सैंपल। ये हमने पहले बात की है कि हम अंडर ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं सैंड में से हमने सिलिकॉन मालूम करना है। तो हमारे अंडर इन्वेस्टिगेशन है सैंड, तो इसको हम सैंपल कहेंगे। और उसके बाद हैं सैंपल की दो एग्जांपल हैं, टू पार्ट्स होते हैं। और एक होता है एनालिट और एक होता है मैट्रिक्स। एनालिट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सैंपल विच इज़ टू डिटरमाइन, मिसाल इज़ कॉल्ड एनालिट। ये एनालिट की डेफिनेशन एनालिट ये हो गया, हमने सैंड ली है, सैंड में से सिलिकॉन मालूम करना है। तो सिलिकॉन जो होगी वो हमारा एनालिट होगी। हम उसको डिटरमाइन करना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं। और दूसरी होती है मैट्रिक्स, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सैंड, जो बाकी बच जाता है रिमेनिंग पोर्शन, उसे कहते हैं मैट्रिक्स। आगे मैंने इसको एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है एग्जांपल, आई वांट टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन इन द सैंड इज़ सैंपल, माई सैंपल, मेरा सैंपल होगा। सिलिकॉन इज़ माई एनालिट एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सैंड एक्सेप्ट सिलिकॉन के अलावा रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सैंड एक्सेप्ट सिलिकॉन इज़ मैट्रिक्स होगा। और इसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस इज़ यूज टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ मैटर व्हाट इट इज़। हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में मालूम करते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। इसको इसका दूसरा नाम भी है, इसे कहते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ मैटर। फॉर एग्जांपल साल्ट एनालिसिस, हम साल्ट का एनालिसिस कहते हैं। बोरान बीट टेस्ट, लुकास टेस्ट, इसकी एग्जांपल है। क्वालिटेटिव एनालिसिस की 3 एग्जांपल लिखनी। अगर आपके पास आता है एक क्वेश्चन आता है उसमें लिखा होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस की डेफिनेशन लिखी, तो उसमें हम पहले साल्ट एनालिसिस एग्जांपलें भी देनी है, पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद साल्ट एनालिसिस, बोरान बीट टेस्ट एंड लुकास टेस्ट। क्योंकि यहाँ पे आपके नंबर काट सकते हैं, अगर आप एग्जांपल नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर काट सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, हाउ मच इट इज़। हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मालूम करते हैं कि
वो कितनी मैटर जो है कितनी क्वांटिटी में है, और इस प्रोसेस को क्वांटिफिकेशन भी कहते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कहते हैं। इसमें इसके एग्जांपल होगी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। और एनालिसिस की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है क्लासिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। अब क्लासिकल एनालिसिस मेथड ऑफ एनालिसिस होता क्या है? द मेथड ऑफ एनालिसिस इन विच देयर इज़ नो नीड ऑफ हाईली कॉम्प्लिकेटेड, sophisticated and expensive instrument. Sophisticated and expensive instrument are not used in this method is called classical method. क्लासिकल मेथड वो मेथड होता है जिसमें ना हाईली मतलब महंगे और कीमती आलात इस्तेमाल ना हों, उसे कहते हैं क्लासिकल मेथड। और इसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस इंक्लूडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, साल्ट एनालिसिस, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये एग्जांपल हैं इसकी। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, साल्ट एनालिसिस एंड पेपर क्रोमेट्रिक ग्राफी आर द एग्जांपल ऑफ क्लासिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। और मॉडर्न मेथड ऑफ एनालिसिस, इसकी ना 2 टाइप्स हैं। इसका दूसरा नाम भी है इसका इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। मेथड ऑफ एनालिसिस इन विच हाईली कॉम्प्लिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट आर यूज। क्लासिकल में इस्तेमाल नहीं होते मगर मॉडर्न जो मेथड है उसमें यूज़ होते हैं इस कार्ड। और मॉडर्न में ना एनालिसिस की एग्जांपल हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड ऑफ एनालिसिस, इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक, एडवांस सेपरेशन टेक्निक जिसमें HPLC, GC वगैरह हो गई। तो आज के लिए सिर्फ इतना कुछ ही था। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी।